बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ आम की बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि आजकल आम का सीज़न है तो मैंने सोचा आम की चटनी की रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए आइए चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये कच्चे आम हैं 1 किलो। 3 कप हमारे पास चीनी है, शुगर। पानी है हमारे पास 2 कप। विनीगर हम लेंगे 1/4 कप। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। 2-3 मेरे पास ये ग्रीन इलायची थी जिनको मैंने छीलकर इनके सीड निकाली हैं। 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें भी चाहिए होंगी। 1 टीस्पून हमें ज़ीरे का चाहिए होगा। तो चलिए आइए। सबसे पहले जो हमारे पास ये 1 किलो कच्चे आम हैं, इनके हम सबके छिलके उतार लेते हैं और फिर इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। इनको हम ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो 2 कप पानी है इसको ऐड कर रहे हैं। 2 कप पानी। सबसे पहले हम हल्का सा पानी को उबाल आने देंगे, फिर जो हमने ये ऐसे हमारे मैंगो काट कर रखे हैं फिर इसको ऐड करेंगे। हल्का सा पानी को उबाल आते ही हम फिर अपना ये मैंगो ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने लगी हूँ जो बहुत ही ख़ास है मैंगो की चटनी के लिए। हमने चेक कर लेना है कि हमारे जो कच्चे आम हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे तो नहीं। अगर वो बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं तो इस पानी में से जो हमने 2 कप में ये हम बॉइल्ड कर रहे हैं, 1 कप हम पानी का इस पॉइंट पर फिर निकाल लेंगे और इसको डिस्कार्ड कर देंगे और नया 1 कप बॉइल्ड वाटर का और डाल लेंगे ताकि खटास जो है ना कच्चे आमों की वो कम हो जाए। जैसा कि मैंने चेक किया तो बहुत ज़्यादा खट्टा है ये पानी, तो इसलिए मैं ये इसमें से 1 कप निकाल कर डिस्कार्ड कर लूँगी और 1 कप न्यू बॉइलिंग वाटर का ही और ऐड कर दूँगी। ये जैसे हमने 1 कप पानी का जो बहुत खट्टा वाला पानी था वो हमने निकाल लिया है उबले हुए आमों में से। अब ये 1 कप और जो बॉइल्ड वाटर है वो हम ऐड कर रहे हैं। अब जो है कच्चे आमों की खटास है ना वो ज़रा कम हो जाएगी। अब हम ये जो हमारे पास 3 कप चीनी थी वो भी ऐड कर रहे हैं। ये अब हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो हमारे पास है उसको भी ऐड कर रहे हैं। सॉल्ट, पिसी हुई काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें। अब ये जो मेरे पास ग्रीन इलायचियाँ थी जिनको मैंने छिलके उतार लिए थे उसके भी सीड ऐड कर रही हूँ। 3 ग्रीन इलायचियाँ थी। यह जो मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून लिया था हमने उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसको भी ऐसे ही हम ऐड कर रहे हैं। शुगर को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो आम के साथ आप 1 किलो शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके टेस्ट के हिसाब से आप कर लेना। अब हम लिड देकर स्लो से मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब हमारी चटनी को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम जो हमारे पास 1/4 कप विनीगर का है इसको ऐड कर लेते हैं। यह चटनी की लाइफ को बढ़ा देगा। ये मेरे पास थोड़े से बादाम जिसके मैंने छिलके उतार के 2-2 पीस कर लिए हैं और थोड़ी सी ये किशमिश है
ये ऑप्शनल है दोनों चीज़ें, लेकिन इसको ऐड करने से बहुत ज़्यादा लुक भी अच्छा हो जाता है चटनी का, और जब ये मुंह में आती हैं तो अच्छी भी लगती हैं। तो ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। आम का सीज़न जब ख़त्म भी हो जाएगा, उसके बाद तक भी हम इसको 2-3 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ये अच्छी टेस्टी बनती है। जब आप बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रियली ये कितनी ही टेस्टी है। 1/4 टीस्पून हमारे पास क्रश्ड चिलीज़ हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी हमारी चटनी बनी है। बिल्कुल ऐसी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर कोई मैंगो के पीसेस हमें ज़रा बड़े नज़र आ रहे हैं, उसको हम अपने स्पून की मदद से ऐसे किनारे पर ले जाकर मैश कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हम मैश नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैंगो का फ्लेवर इस तरह मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर रहे हैं। हमारी चटनी बन के तैयार है। जब हमारी चटनी थोड़ी सी कूल हो जाएगी तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। अब हमारे आम की खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार है। चटनी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है और इसको बनाया भी हमने बहुत ही इजी तरीके से है। आप इसको पराठा, रोटी, टोस्ट किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि आम का सीज़न फिनिश भी हो जाए तब भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है तो आप एयर टाइट क्लीन कंटेनर में डालकर 3 महीने तक इसको सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको खूब एंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी बिल्कुल मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरह बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी आम की चटनी भी इसी तरह बन के तैयार होगी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे मेरी एक और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।